मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे। अनपवर्त्य आयुष्य। एक पीरियड मिस हो गया तो वो अपना बहुत दिनों का गैप लग गया। एक पीरियड में उस दिन सोच भी रही थी सैटरडे के लिए पूछ लूँ आप लोगों से, फिर मैंने सोचा देख ही जाएगी क्योंकि मंडे का थी नहीं अपनी क्लास, मुझे पता था वेडनेसडे तक मैं आ नहीं पाऊंगी। फिर पूरा वीक हो गया ना, फ्राइडे को क्लास हुई थी, इसके बाद आज मतलब 15 दिन हो जाएंगे, 13-14 दिन हो गए करीब। हाँ इसलिए अब इसमें बचा तो कुछ थोड़ा ही था, लेकिन अब मुझे लगता है आप लोगों को कितना उपयोग में है क्या है, सब गायब हो जाता है। अब आगे नहीं आए, दिसंबर की जनवरी के आए, उसके बाद से नहीं आए इनके, ये पूछती हूँ मैं उनसे अपनी बात कर। अभी मैं ज़्यादा पीछे का रिवीजन नहीं कर रही क्योंकि ये पूरा हो जाए फिर रिवीजन करना ही है, और आज ऑलरेडी अपन थोड़ा लेट हो गए हैं, तो ये हो जाए तो इस सूत्र को पूरा करने की है इच्छा। क्या बता रहे हैं इस सूत्र में कि किन जीवों की आयु अपवर्तन वाली होती है और किन की अपवर्तन वाली नहीं होती। अपवर्तन का अर्थ क्या है कि आयु, अपवर्तन का अर्थ क्या बता सकते हैं आप लोग? अपवर्तन किसे कहते हैं? हाँ, अपवर्तन का मतलब है कि आयु को पूरी नहीं भोगा, पूरी आयु को नहीं भोगकर और जितनी आयु थी उससे पहले ही। आयु दो प्रकार की बताई थी, एक बध्यमान आयु और एक भुज्यमान आयु। बध्यमान आयु कौन सी? जो भोग रहे हैं वो बध्यमान नहीं। हाँ, जो बध्यमान मतलब जो अगले भाव की बंधी हुई है, अभी बस बध्यमान बंधी हुई है। बंधी हुई है कौन से भाव के लिए होगी? अगले भाव के लिए। और भुज्यमान मतलब जिसे भोग रहे हैं वो कौन से भाव की है? इस भाव की। तो जो भुज्यमान आयु है, उस भुज्यमान आयु में किन के अपवर्तन हो सकता है और किन के अपवर्तन नहीं हो सकता, ये बात यहाँ बस की जा रही है। भुज्यमान आयु तो पहले की होगी, बंधी तो पहले है, लेकिन अब तो खुल गई ना अभी। जैसे अपन ने उदाहरण देखा था, 2 पैकेट हैं, दोनों पैकेट बंद हैं, लेकिन एक पैकेट खुल गया, तो एक पैकेट जो खुल गया उसका नाम है, उसको यूज ले लिया, वो कहलाएगा भुज्यमान। और जो बंद है वो बंधा हुआ है। बंद को अपन बाद में काम में लेते हैं, जो खुली हुई चीज है उसको पहले काम में लेते हैं। ऐसे ही करते हैं, कोई भी चीज हो, जो खुला हुआ है सामान है, पहले अपन उसी को काम में लेते हैं। तो अभी ये खुली हुई आयु है वो भुज्यमान, पहले पिछले भाव में तो ये बध्यमान थी, लेकिन अभी की बात चल रही ना प्रेजेंट टाइम में ये हमारी मनुष्य आयु है भुज्यमान। और अब जिसकी जो बंध गई है जैसी भी है वो देवायु समझें, वो बध्यमान है। तो बध्यमान की तो कोई बात नहीं है। बध्यमान आयु में तो उत्कर्षण अपकर्षण सबके हो सकता है। चारों आयु में, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, सभी प्रकार के जीवों में बध्यमान में तो स्थिति में कम ज्यादा हो सकता है। बध्यमान में देवायु बदल के नरकायु हो जाए, नरकायु बदल के देवायु हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बंधी हुई आयु की स्थिति में तो ऊपर नीचे कमती बढ़ती हो सकता है, लेकिन जो आयु भोग रहे हैं उस भोगती हुई आयु में किन के अपवर्तन हो सकता है और किन के अपवर्तन नहीं हो सकता है। और पहली बात, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कहते हैं कि हो सकता है लेकिन सबके नहीं हो सकता है।
कुछ जीव हैं उनके हो सकता है, कुछ जीव है उनके नहीं हो सकता। तो यहाँ सूत्र में बताया कि किनकी आयु में अपवर्तन नहीं हो सकता। एक बात नहीं है, एक सी बात है, थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी अपन एक सा समझ लो। वैसे तो एक नहीं है, लेकिन अभी अपन समझ लो कि एक सा ही है। मैंने यहाँ ये जो नोट्स बनाए इसमें लिखा है, आप जिनको समझ में आ रहा है फिर मैं बताऊंगी थोड़ा सा वो मतलब देखो बताती हूँ उदाहरण से, इसमें शायद दिया है वो उदाहरण भी। देखो अपवर्तन और अपकर्षण में क्या मतलब है। अपकर्षण में तो होता है कुछ कम हो जाए, अपकर्षण में कुछ कम हो जाए, और अपवर्तन में पूरी की पूरी खत्म हो जाए। देखिए अपन ने एक उदाहरण लिया था, एक मटके वाला, ध्यान है पिछली क्लास में। एक मटका पानी का भरा हुआ है और उसमें एक बारीक छेद है, तो एक एक बूंद हर मिनट में हर समय उसमें से टपकता रहता है। तो एक एक बूंद पानी टपकता है, तो वो घड़ा कब खाली होता है? 24 घंटे में। पूरा घड़ा फुल भर दो तो अभी जितने बजे भरा है अगले दिन उतने बजे वो एक एक बूंद टपक के पूरा खाली होगा। फिर क्या होता है कि कुछ मान लीजिए वो 6 घंटे तक तो बूंद बूंद टपक के चौथाई खाली हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट, तो उनकी बॉल लगी तो बॉल लगने से दो पोजीशन हो सकती हैं, दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो बॉल लगती है, मटका पूरा फूट जाता है, पूरा का पूरा टोटल पानी खत्म हो जाता है। ये पूरा पानी खत्म हो गया, इसका नाम है अपवर्तन। उदाहरण में समझना, अपवर्तन पूरा पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं बचे, पूरा मटका ही फूट जाए, घड़ा पूरा फूट जाए, तो उसका नाम है अपवर्तन। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉल लगी, मटका थोड़ा सा हिला और थोड़ा आधा छलक गया, लेकिन फिर वो बैलेंस में आ गया। ऐसे होता है ना, कभी कभी हिलडुल के फिर, या कोई अपन सपोर्ट दे दें, बचा लें उसको, लेकिन काफी सारा पानी निकल भी गया। तो वो जो कुछ आधा अधूरा पानी निकल गया, पूरा नहीं निकला, वो कहलाता है अपकर्षण, वो कम हो गया। आया समझ में? हाँ, अपवर्तन में पूरा खत्म हो गया, समझ लीजिए उदीर्णा होके बिल्कुल खाली हो गया, और अपकर्षण में कुछ कम हुआ है। तो यहाँ अपवर्तन की बात चल रही है कि पूरी की पूरी अपवर्तन किसका। अपने साथ भी ऐसा होता है, आयु का कभी तो हो जाता है अपवर्तन और कभी हो जाता है अपकर्षण। अपकर्षण में हमें पता नहीं चल पाता ज्यादा, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है बिल्कुल मरणासन हो जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं इस तरह की बीमारी, और फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। बहुत बार कभी ऐसा होता है, मतलब अपने जानकारों में ऐसा हुआ होगा। जैसे डॉक्टर्स टाइम दे देते हैं, जैसे सबके साथ ही, बचपन में मेरे साथ भी हुआ हुआ, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया इतने घंटे निकाल ले तो ठीक है। तो और फिर क्या होता है आयु, क्योंकि बाकी मतलब उस समय ऐसा होता है, ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं सबके साथ ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल भी पोजीशन में भी ऐसा हो, लेकिन कोई एक्सीडेंट हुआ भयंकर वाला, या बिल्कुल ऐसी स्थिति हुई और मतलब जीवन मौत से जूझ रहे हैं, और फिर वापस से, तो वो उस समय आयु कर्म के बहुत सारे निषेध, जैसे वो पानी खूब सारा गिर गया लेकिन फिर वो किसी ने सपोर्ट देके बचा लिया, जैसे कोई निमित्त बन गया, तो ऐसे ही बहुत सारे आयु कर्म के निषेध खिल जाते हैं, और फिर लेकिन कोई ना कोई निमित्त बन के वो वापस इससे निमित्त से नहीं दे सकता। आयु तो बाकी है, वो एक्चुअल में तो वही हुआ है, लेकिन उसको कोई ना कोई सपोर्ट भी तो, कोई ना कोई सहारा भी मिलेगा ही ना, कोई ना कोई, भले ही ठोने का ही सहारा, वो जो घड़ा हिला तो भले ही वो उस पे ही सेट हुआ, कोई निमित्त बन जाएगा, बाहर में कोई हाथ लगाए ना लगाए वो कोई बात नहीं है। ऐसा होता है। देखिए अब आयु पे लगाते हैं, ये उदाहरण में समझ में आया। अपनी आयु थी 90 साल की, 90 साल की आयु थी, 60 साल तक तो ढंग से हुआ, फिर 60 साल की उम्र में कोई समझ लो एक्सीडेंट हो गया भयंकर, तो एक पोजीशन तो ये हुआ, जैसे यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं अपने सर्किल पे, तो एक्सीडेंट होते ही ऑन द स्पॉट खत्म, तो वो तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, अपकर्षण कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे, अपवर्तन। और वो भयंकर एक्सीडेंट हुआ और समझ लीजिए 8-10 दिन तक बिल्कुल ऐसा रहे, बिल्कुल कि अब गए, और फिर उसके बाद में जाके ठीक हो गए। तो वो क्या हुआ, 60 साल की जो आयु थी, टोटल एज कितनी थी, 90। आयु कर्म के टोटल जो निषेध बने थे, बताया था ना आपको, ऐसे लाइन से लग जाते हैं, वो कितने लाइन में लगे हुए थे, 90 साल तक की लाइन में, तो 60 साल तक के तो खत्म हो चुके। अब उसमें क्या हुआ कि 30 साल के बचे ना, तो अपवर्तन में तो पूरे के पूरे 30 साल के अभी
खत्म। और अभी यहाँ जो बीमार हो गए, भयंकर एक्सीडेंट हो गया, तो वो 30 साल के बचे हुए में से 15 साल के कम हो गए। तो उस समय डेथ नहीं हुई, लेकिन अब वो 90 साल की जगह 75 साल में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो 15 साल कम हो गए। वो हो गया अपकर्षण, वो कम हो जाते हैं। ऐसा इस तरह की भी उदीर्णा होती है कि वो कम होके और नीचे आ जाते हैं, तो वो ऊपर के परमाणु नीचे आ जाते हैं। ये कर्मों में इस तरह की स्थिति भी होती है। तो यहाँ तो अपवर्तन की बात चल रही है कि पूरी की पूरी आयु किसकी खत्म हो सकती है। तो यहाँ किसकी नहीं होती है वो बता दिया, उसके अलावा जो बचेंगे उनकी हो जाती है। तो जो उत्पाद जन्म वाले हैं, चरम और उत्तम देह वाले हैं, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, 3 तरह के जीव बताए। उत्पाद जन्म वाले यानी देव और नार की, जिनका उत्पाद जन्म होता है, न गर्भ जन्म है न सम्मूर्छन जन्म है। उत्पाद शैया या उत्पाद बिलों में जिनका जन्म होता है, ऐसे उत्पाद जन्म वाले देव और नार की। और दूसरा चरम उत्तम देहा, जो चरम शरीरी भी हैं और उत्तम शरीर वाले भी हैं। चरम शरीर का मतलब उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, अंतिम शरीर। चरम का मतलब होता है लास्ट, तो उनका अब लास्ट शरीर है, इसके बाद वो शरीर धारण नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट शरीर होने के साथ साथ उनका वो शरीर उत्तम भी होना चाहिए, यानी महापुरुषों का जो शरीर होता है, हाँ, महापुरुषों का शरीर उत्तम होता है। शलाका पुरुषों का क्या आप समझिए, उनके आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता। निहार समझते हैं? मतलब ये उदाहरण के लिए बता रही हूँ, और भी बातें, वज्र विषम नारा सहनन होता है, इतना शरीर में ताकत होती है। और भी कई उनका शरीर, जैसे हमारी तो डेड बॉडी पड़ी रहे तो बदबू आने लग जाती है, जीव पड़ जाते हैं। और ये जिनकी उत्तम देह होती है, उनकी डेड बॉडी मरने के बाद भी जो मृत शरीर रखा है, उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, बदबू नहीं आती। तब तो आपने सुना होगा रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को लेके 6 महीने तक, यहाँ तो 1 दिन 2 दिन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो तो उसको कितनी वो लगानी पड़ती है। 6 महीने तक कैसे रखेंगे, बर्फ की सिल्लाओं पे रखते हैं। वो जो उत्तम शरीर वाले, चरमोत्तम नहीं, जो उत्तम शरीर वाले हैं, उनके शरीर से इस तरह की, मतलब ये शरीर, ये उत्तम है, उनकी शरीर की क्वालिटी स्पेशल है। अपने तो औदारी की है और नॉर्मल है, वो बात नहीं। वो बदबू, एक वैसी वाली बदबू की बात अलग है, पसीनों की और इसकी, वो चीज अलग है। और एक मरने के बाद में जीव पैदा, बदबू आने का, देखो किसी भी चीज में बदबू आ रही है, संतरा है, टमाटर है, आम है, कोई भी सब, मतलब फल फ्रूट है, बदबू आ रही है, इसका मतलब क्या है? जीव बदबू तभी आती है जब जीव पैदा हो जाते हैं। कभी किसी के घाव हो जाते हैं, फिर उसमें से स्मेल क्यों आती है? वो जीव पैदा हो गए अंदर। अपन जो पस बोलो, बैक्टीरिया बोलो, ये जो अपन तो हाँ, तो मुंह में से बदबू आती है तो बैक्टीरिया होते हैं, तभी होते हैं। पसीनों में से क्यों आती है? क्योंकि वहाँ जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। हाँ, तो हमारे शरीर, औदारिक शरीर, यद्यपि हमने देखा ना कि औदारिक शरीर निगोद सहित है, निगोदिया जीव इसमें होते हैं, लेकिन जो कुछ 8 जगह लिखवाई नहीं थी मैंने, शायद आपको ऐसे ही बताया था। जैसे वैक्रियक शरीर है, वो निगोद रहित होता है। परमौदारिक शरीर जो केवली भगवान का है, उसमें भी निगोदिया जीव नहीं होते। तो यद्यपि महापुरुषों के शरीर में तो निगोदिया जीव होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं होते कि वो बाहर उनके बदबू इस तरह की आए। और मरण के बाद मृत शरीर में से भी उनके बदबू आने का या जीवों की उत्पत्ति होने का काम नहीं रहता। नहीं, महापुरुषों के शरीर में तो होते हैं, शरीर में तो होते हैं, लेकिन वो वैसे बदबू वाले नहीं होते। वो जो 8 जगह हैं जहाँ निगोद रहित जीव होते हैं, आहारक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, केवली भगवान का शरीर है, 4 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और प्रत्येक वनस्पति, इनमें निगोदिया जीव नहीं होते। गोवा में जैसे जो रख रखी है, वो तो कुछ मसाला वसाला नहीं, वो तो वो कुछ डमी रखी है, वो तो उसमें कुछ ना कुछ वो लगा रखे हैं, प्रिजर्वेटिव जो भी कुछ भी होते हैं वो लगा, ऐसे नहीं हो सकता। अभी जैसे अपन रखते हैं, मान लो जो मर्यादा जिनागम में बताई गई है चीजों की, दूध की मर्यादा 1 दिन 24 घंटे की है। हम 2-2 दिन चला लेते हैं ना, कभी कभी पड़ा मावे की चीज बना लेते हैं, 2-3-4 दिन खराब हमको दिखती नहीं है, वो हम कुछ ना कुछ, हम शरबत बनाते हैं, मान लीजिए सॉस, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें हुआ नहीं है। अब तो वैसे ही है, वो तो जीव, हाँ, लेके आता है वही। लेकिन
फिर भी आप देखो जो हलवाई भी है ना, वो डब्बे पे लिखे रहते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बस 24 घंटे के अंदर काम में ले लो। और गर्मियों के दिनों में आप देखिए रसगुल्ला अगर 1-2 दिन पड़ा रहे तो ऐसे लाल लाल आ जाती है उसमें। फ्रिज में रखे रखो आप, अपन बस फ्रिज से निकालते खा लो तो अपने को पता नहीं लगता। 2-3 दिन हो गए ना रसगुल्ले को गर्मी में, और आप फ्रिज से निकाल के 1 घंटा छोड़ दो, नहीं वो तो आपको फ्रेश चीज और उसका पता लग ही जाता 1 घंटा उसको बाहर छोड़ देते हैं ना तो वो ऐसा हो जाता है। फ्रेश चीज का उसका एकदम से पता लग जाता है, देखने में लगता है कि फ्रेश और ये। तो चरम और उत्तम देह समझ में आया। चरम तो जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी भव से मोक्ष तो जाते हैं लेकिन उनका उत्तम देह नहीं होता, महापुरुष नहीं होते, साधारण मनुष्य होते हैं, तो उनकी आयु में अपवर्तन हो सकता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो उत्तम शरीर वाले हैं, महापुरुष हैं, लेकिन उसी भव से मोक्ष नहीं जाने वाले, उनकी आयु में भी अपवर्तन हो सकता है। ये क्या जो उपसर्ग है ये क्या अपवर्तन होता है क्या? हाँ, उपसर्ग से अपवर्तन हो जाता है। अभी उदाहरण अपन ने शायद उदाहरण नहीं लिए थे ना उस दिन, अभी उसी को बात करते हैं। लेकिन किनकी आयु में अपवर्तन नहीं होगा? जो चरम शरीर भी है और उत्तम शरीर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे अब देखिए जिनका अकेला चरम शरीर है लेकिन उत्तम शरीर नहीं है, जैसे कि गज कुमार मुनिराज, 3 पांडव मुनिराज, चरम शरीर मतलब उसी भाव से मोक्ष गए। गज कुमार मुनिराज नाम सुना है? कौन है गज कुमार मुनिराज? इनके ऊपर सिगड़ी जलाई, जिनके सिर पे सिगड़ी, कहीं चित्र बने होंगे, अपने यहाँ तो नहीं, कई मंदिरों में देखे होंगे आपने कि जिनके सिर पे सिगड़ी जला दी मुनि अवस्था में, तो वो चरम शरीरी थे, उसी भव से मोक्ष चले गए। हम जब भी नमो सिद्धाणम कहते हैं उनको नमस्कार करते हैं, तो वो मोक्ष तो चले गए, लेकिन उनका उत्तम देह महापुरुषों में, वो 63 सलाका पुरुषों में नहीं थे। ना तो वो तीर्थंकर थे, ना चक्रवर्ती, ना नारायण, ना बलभद्र, ना प्रतिनारायण, इनमें से कुछ भी नहीं थे। तो महापुरुष नहीं थे, उत्तम देह नहीं थी। तो जब उनके सिर पे सिगड़ी जलाई गई तो वो आत्मा के ध्यान में लीन हुए। आत्मा के ध्यान में लीन होकर श्रेणी चढ़ी और कर्मों का नाश कर दिया। लेकिन वो शरीर, उनकी आयु कितनी थी पता है? गज कुमार मुनिराज की सगाई हुई थी, सगाई, और उस समय सगाई कोई 25-30 साल में नहीं होती थी, 14-15 साल में तो सगाई होती थी। हाँ, तो सगाई हुई थी, 14-15-16 साल के होंगे, बस 18 के अंदर होंगे, इतने छोटे। तो उस समय कोई उनकी मरने का समय तो नहीं दिखाई देता है कि कोई 15-16-18 साल का व्यक्ति का मरण का, और अच्छे भले आत्मा का ध्यान कर रहे थे, कोई बीमारी या ऐसी भी कोई परिस्थिति नहीं थी। तो वो उनके सिर पे सिगड़ी जलाई। अब सिगड़ी जलाई, सिगड़ी भी ऐसे नहीं कि अलग से सिगड़ी है लोहे की और बुला के रख दी, वही मिट्टी की बनाई, कोई पहले लोहे की मिट्टी की तो बनती थी अंगीठियां, वहीं सिर पे मिट्टी जमा के सिर में कोयले भर दिए और सिर में ही आग लगा दी, खोपड़ी पूरी जल गई। अब खोपड़ी जल जाए, शरीर जल जाए तो फिर कहाँ बचे? फिर आयु, तो वो जितनी आयु थी ना सारी एक साथ खत्म हो गई और वो सिद्ध हो गए। सुकमाल मुनिराज मोक्ष नहीं गए, मोक्ष नहीं गए। तो ये है चरम शरीर तो हुआ लेकिन उत्तम देह नहीं हुआ, इसलिए उनकी आयु का अपवर्तन हो गया। ऐसे पांडव मुनिराज, वो भी चरम शरीर ही हुए लेकिन उत्तम देह वाले कोई भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण नहीं थे, तो उनको लोहे के कड़े आभूषण पहनाए गए। तो वो भी इस तरह से जिनका मरण होता है ना, इसमें जो कारण दिए गए हैं, हाँ, जो कोई समझ लीजिए विष से, हाँ, उपसर्ग केवली नहीं, अंतःकृत केवली, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली। तो फिर जैसे 3 तीर्थंकर हुए हैं उपसर्ग केवली, पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग, तो उनकी आयु का अपवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चरम शरीरी भी थे और उत्तम देह वाले भी थे। पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान पे उपसर्ग हुआ, लेकिन उनकी आयु का अपवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि चरम शरीर भी थे और उत्तम देह वाले थे। उत्तम देह वालों की आयु का अपवर्तन नहीं होता। मोक्ष तभी तो गए, आयु पूरी हो गई ना। अगर आयु पूरी नहीं होती तो केवल ज्ञान लेके यहाँ अनंत अवस्था में रहते, लेकिन वो इस तरह से शरीर नष्ट हुआ कि वो आयु रहे किसके? आयु के लिए ये नाम कर्म का आधार, शरीर का आधार भी तो चाहिए ना, जिसके कारण से वो सबको एक दूसरे में सब फंसे हुए हैं, समझ लीजिए, इसके आधार से हुआ है, उसके आधार से हुआ है। तो अब शरीर ही नहीं बचा तो आयु कर्म किसके उससे ठहरेगा? तो सारा आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है उसी समय। तो समझ में आ गया चरम शरीर और उत्तम शरीर। अभी देखिए कृष्ण, एक उत्तम शरीर जिनका है लेकिन चरम शरीर ही नहीं है। श्री कृष्ण नारायण थे, नारायण थे, चरम शरीर ही नहीं थे, मोक्ष नहीं गए। कहाँ गए हैं? नरक गए हैं, मोक्ष नहीं गए, तो चरम शरीरी तो नहीं है। लेकिन नारायण है, नारायण है मतलब उत्तम देह वाले हैं। उनकी आयु का अपवर्तन हुआ कि नहीं हुआ?
कैसे मरण हुआ है कृष्ण का? कैसे मरण हुआ कृष्ण का मरण? थोड़ी थोड़ी कहानी की पुराण पढ़नी चाहिए। हाँ, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। मरण कैसे? कृष्ण का मरण कैसे हुआ? जंगल में, जंगल में, और प्यास लग रही थी और बलभद्र उनके लिए पानी लेने गए थे और उन्हीं के भाई थे जरत कुमार। और ये भी जैसे द्वारिका के जलने की घटना दिव्य ध्वनि में आई ना कि कैसे कैसे द्वारिका जलेगी और वो लोग सभी इधर उधर भाग गए और सबने अपना अपना उपाय किया, लेकिन द्वारिका तो जल गई। द्वारिका जलने के बाद में ये दोनों बाहर निकले वहां से, बस वो दो ही निकले, बाकी सब जल गए। तो जब बाहर निकले तो जंगलों में घूम रहे थे, तो चलते चलते थक गए। मतलब कैसी स्थिति, 3 खंड के अधिपति और पैदल चल रहे, चलते चलते थक गए और प्यास लग रही कृष्ण को, पानी पानी पानी। तो बलभद्र ने कहा कि तुम यहाँ कहीं आराम करो, मैं पानी देख के लाता हूँ कहीं से। तो वो पानी देखने चले गए और ये आया था भगवान की वाणी में कि ये कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी, कि ये इनका भाई है ना जरत कुमार, इसके द्वारा होगी। तो वो जरत कुमार भाग गया वहां से, वो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, मैं अपने भाई की मृत्यु का कारण बनूं, वो भाग गया वहां से। अब कितना भी भागो, कुछ भी करो, जो होना है, जो होना आ रहा है उसको टाल नहीं सकते। तो वो जरत कुमार वहां से भाग गए, वो वहां जंगलों में थे। अब जंगलों में क्या करते थे, तीर वीर चलाते, शिकार करते थे। तो उनको आवाज से तीर चलाने की वो थी, उनको आवाज सुन के निशाना लगा लेते थे। कुछ पूछना है आपको? वो एक बार ये बताओ कि ये कहते हैं द्वारिका का ना वो विष्णु कुमार के पुतला निकला और उसने जला दी। विष्णु कुमार नहीं, दीपायन। हाँ, पुतला निकला और जलाई। पर कहानी में तो आता है कि है ना जो ये क्रीड़ा कर रहे थे, वो जो शराब भरी हुई थी खड्डों से और उससे दौड़ना जली। तो वो क्रीड़ा कर रहे थे, शराब पी के उन्होंने, दीपायन मुनि वहां बैठे थे, उनको बहुत भला बुरा कहा, गालियां, मतलब कुछ भी अनाप शनाप कहा, तो उनको बहुत क्रोध आ गया। तो अपन ने जो पढ़ा ना फिर तेजस पुतला भी, तेजस शरीर, अशुभ तेजस, फिर उनके उल्टे हाथ के कंधे से वो अशुभ तेजस निकला और उसने सबको भस्म कर दिया, खुद भी भस्म हुआ ऐसा। तो वो जो कृष्ण थे वो वहां बैठे थे और वो जो जरत कुमार था उनका आवाज सुन के निशाना साधने का अभ्यास था और उनको वहां वो कृष्ण ऐसे पांव ऐसे करके बैठे थे, वो पांव कुछ उनको ऐसे दिखा और वो जो पानी की आवाज आई है वो पांव उनका ऐसा दिखा तो उनको लगा कुछ है, हिरण है या जो भी है, ऐसे वो पैर ऐसे ऊंचा, हाँ, तो उससे उनको लगा यहाँ कोई है, तो उन्होंने तीर चलाया और जाके सीधा कृष्ण के पैर में लग गया। तो ये जो तीर लग के उनका मरण हुआ, तो इस समय ऐसा क्या हुआ कि वो उनकी आयु का अपवर्तन हो गया, क्योंकि अभी तो ऐसे आयु पूरी होने का काल इस तरह से लग नहीं रहा था, तो वो तीर लगने से उनकी जो आयु के निषेक थे वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो वो उत्तम शरीरी तो थे, नारायण तो थे, लेकिन चरम शरीरी नहीं थे, इसलिए उनकी आयु का अपवर्तन हो गया। इसलिए दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, तब आयु का अपवर्तन नहीं होगा, चरम शरीरी भी हो और उत्तम देह वाला भी। ठीक है, तो ये चरम उत्तम देहा का अर्थ हुआ। देखो, जो उत्तम देह वाले होते हैं ना, उनका तो दुनिया में प्रसिद्ध, क्योंकि उनके विशेष लक्षण होते हैं, तो पता लग ही जाता है कि ये नारायण है, ये प्रति नारायण है, ये तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर हैं, जन्म से पहले ही 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही है, देवता आ रहे हैं, तो सबको सारी जगत को पता लग जाता है। इसी तरह से नारायण, बलभद्र का शुरू में भले ही पता नहीं लगे, कोई अगर बता दे, अभिज्ञानी वगैरह रहते हैं ना उस समय, तो कोई पहले बता दे कि तुम्हारा पुत्र नारायण होगा या ऐसे, तो ठीक है, और नहीं तो वो एक आता है, एक कोटि शिला या कुछ कोई है, उसको वो उठाते हैं, जो उसको उठा लेता है वो नारायण होता है। तो जो पहले नारायण थे, त्रिप्रस्थ, महावीर भगवान का जीव, पता है आप लोगों को, महावीर भगवान का जीव इस युग का पहला नारायण, नारायण भी वो बने, यानी 2-3 पोस्ट ले ली उन्होंने इस युग की, तीर्थंकर भी बन गए, नारायण भी बन गए। तो वो पहला नारायण त्रिप्रस्थ नाम का नारायण था, महावीर भगवान का जीव था। उन्होंने उस कोटि शिला को यहाँ तक उठाया, सिर तक, फिर धीरे धीरे जो नारायण हुए ऐसे धीरे धीरे कम होते गए। जो ये है ना लास्ट वाले नारायण है कृष्ण जी, उन्होंने शायद घुटने तक या थोड़ा ऊपर, हाँ, मारीच भी उनका ही जीव था, पहले मारीच था, उसके बाद त्रिप्रस्थ बना। मारीच तो आदिनाथ भगवान के काल में ही था। देखिए, तो औपाधिक देह वाले, औपाधिक जन्म वाले और चरम उत्तम
शरीर वाले। और तीसरा है असंख्यात वर्ष की आयु वाले। असंख्यात वर्ष की आयु किनकी होती है? भोग भूमि के जीवों की। भोग असंख्यात का मतलब है कितना? वो पल्ले हाँ, पल्लों की आयु, पल्ले ही असंख्यात वर्ष होते हैं। असंख्यात का मतलब है कि जो हमारे मतिशुद्ध ज्ञान में जाना नहीं जा सके, वो संख्या होती है असंख्यात। जो हमारे मतिशुद्ध ज्ञान में पकड़ में नहीं आए, वो है असंख्यात। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले इन 3 तरह के जीवों की आयु अपवर्तन से रहित है, उनकी आयु में अपवर्तन नहीं होता। स्पेशली भोग भूमि के जीव ही होगा। हाँ, वैसे पल्लों की आयु देवों की भी होती है, ज्योतिषी भवनवास इन लोगों की भी, लेकिन उनको तो ले ही लिया उपात जन्म वालों में, इसलिए अलग से उनको बताना नहीं। देखिए अपन यहाँ से पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा टाइम तो हो गया है। पेज नंबर 132 पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, ध्यान है? क्या चीज? औपाधिक देह वाले, तो ये तो इसमें लिखा है औपाधिक जन्म वाले। हाँ, सूत्र का ही अर्थ है ना। तो औपाधिक जन्म वाले, चरम और उत्तम शरीर वाले, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। ये लिख दिया है मैंने इसमें, ये आज मैं ले आई हूँ, आप लोग ले जाना। तो इसको ये पूरा कर दिया मैंने इस अध्याय का। थोड़ा सा पढ़ते हैं, पेज नंबर 132 पेज पे। कौन से पेज पे है? बध्यमान आयु, ये तो बताया ना 2 तरह के, अभी तो बताया 2 तरह की आयु है। एक तो बध्यमान जो अगले भाव के लिए बंधी हुई है, और एक बुद्धिमान जो इस भाव में हम भोग रहे हैं। तो ये जो अपवर्तन हो रहा है, ये कौन सी आयु की बात कर रहे हैं? अगले भाव की बंधी हुई की कि इस भाव की चल रही है? तो ये अपवर्तन जो इस भाव में चल रही है, उसी आयु में होता है। अगले भाव की आयु में तो अपकर्षण हो सकता है, अपवर्तन नहीं होगा। अगले भाव की आयु अभी कैसे खत्म हो जाएगी? अभी तो चालू ही नहीं हुई। अभी आपने पैकेट खोला ही नहीं हो, क्या हो, चाय का पैकेट खोला ही नहीं हो, चाय खत्म, ऐसे कैसे अंदर से गायब हो जाएगी? खुलेगा तब तो खत्म होगी ना। तो ये जो बुद्धिमान आयु है, उसी में अपवर्तन हो सकता है। बध्यमान आयु में अपवर्तन नहीं होगा, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण होता है। ये तो इस सूत्र का अर्थ है। देखिए ऊपर से पढ़ते हैं, क्या अर्थ कर रहे हैं? औपाधिक जन्म वाले देव और नार की, चरमोत्तम देह अर्थात उसी भव से मोक्ष जाने वाले उत्तम सहनन वाले, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीवों की भुज्यमान आयु का अपकर्षण। यहाँ एक ही अर्थ में लिया है, अपकर्षण और अपवर्तन। अभी अपन ने अंतर किया है अपकर्षण और अपवर्तन में, लेकिन बहुत जगह दोनों शब्द एक ही अर्थ में यूज में भी आते हैं। तो बुद्धिमान आयु का अपकर्षण नहीं होता। शेष जीवों की बुद्धिमान आयु का भी अपकर्षण हो सकता है। तो शेष जीव कौन बचे हैं? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश, क्योंकि भोग भूमि, देखिए देव और नार की तो निकल ही गए, 4 गतियों में से 2 गतियों वाले तो माइनस ही हो गए। अब 2 गतियां बची है, मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य और तिर्यंशों में भी 2 टाइप के होते हैं, कर्म भूमि के, एक भोग भूमि के। तो भोग भूमि को भी अलग निकाल दिया, तब कौन बचे? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंशों की आयु में अपकर्षण कहो या अपवर्तन कहो, वो भुज्यमान आयु में हो सकता है। बाकी किसी भी जीवों की भुज्यमान आयु में अपकर्षण या अपवर्तन नहीं होता। ये सूत्र का अर्थ किया। शेष जीव मतलब कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश, इनकी ही जो वर्तमान, बुद्धिमान मतलब वर्तमान करंट लाइफ, अभी जो आयु चल रही है, उसमें अपकर्षण हो सकता है। और बद्धमान आयु में सबके नहीं हो सकता? बद्धमान में सभी के में हो सकता है अपकर्षण हो सकता है। चलिए एक बार शुरू से ही पढ़ते हैं, फिर जितना भी हो पाएगा उतना अभी, फिर कल पूरा करेंगे इसको। बद्धमान में तो हो सकता है, बद्धमान में तो हो सकता है। भुज्यमान में उत्कर्षण नहीं होगा, वो अपकर्षण ही होगा। आयु 2 प्रकार की होती है, यहाँ शुरू से ही पढ़ रही हूं मैं, जहां तक पहुंच पाएंगे अभी देखते हैं 2-5 मिनट में। भुज्यमान आयु और बद्धमान आयु। जिस आयु को जीव वर्तमान में भोग रहा है उसे भुज्यमान आयु कहते हैं, और जो आयु बंध तो गई है पर जिसका उपभोग अगले भव में होगा उसे बध्यमान आयु कहते हैं।
बध्यमान आयु की स्थिति में तो सभी का अपकर्षण हो सकता है, पर भुज्यमान आयु का अपकर्षण उक्त सूत्र में कथित जीवों के मुख्य रूप से नहीं होता। भुज्यमान देखो, बध्यमान आयु की स्थिति में तो सभी में हो सकता है अपकर्षण, लेकिन बध्यमान और भुज्यमान का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बध्यमान मतलब अगले भाव की, भुज्यमान मतलब अभी वाली। तो उक्त सूत्र में कथित जीवों के नहीं होता, यह बताना उस सूत्र का उद्देश्य है। राजा शैनिक ने 33 सागर की नरक आयु की स्थिति बांधी थी और उसका अपकर्षण होकर 84,000 वर्ष की रह गई, पर यह पूर्व भाव में ही हुआ। वो उनकी कौन सी आयु थी? उस राजा शैनिक के भाव में जो नरक आयु उन्होंने बांधी वो कौन सी थी? बध्यमान थी कि भुज्यमान थी? बध्यमान। और भुज्यमान कौन सी थी उनकी? राजा शैनिक। मनुष्य आयु तो भुज्यमान थी और नरक आयु हो गई बध्यमान। तो उस बध्यमान में उन्होंने पहले 33 सागर की बांधी थी, अभी 84,000 वर्ष की कर ली, तो बध्यमान में तो कम कर सकते हैं। लेकिन नरक आयु अब चालू हो गई, वो पहुंच गए नरक में, अभी नरक में है ना। अब वो कितने अच्छे भाव करो, कुछ भी करो, उनकी आयु में अपकर्षण नहीं हो सकता। वहां पे से लड़ते थे, करते हैं। कर्मों का फेर बदलते थे, वो तो अपने उनको सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन होना अलग बात है। और ये मैं देखो, अपने को कभी कभी ऐसे होता है, अभी से आप उदाहरण के लिए बता रही हूँ क्योंकि मैं हूँ आपके सामने, और कोई किसी को भी ले सकते हैं, कोई बड़ा विद्वान है, कोई पंडित है, समझ लो मैं हूँ। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन घर में इधर उधर बाहर कहीं परिस्थितियां बने, अब मैं पढ़ा रही हूँ कोई बात, अब कहीं कोई परिस्थिति बने, कोई मुझे दबाए, कोई मेरे पे मान लो गलत बात में रौब चलाए, तो अब मैं कुछ बोलूँ नहीं कि नहीं आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो पढ़ाते हो, आप तो चुप रहो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। भाई कहीं कोई मैटर होगा तो बोलेंगे तो सही ना, अपने फेवर में जो भी बात होगी तो बोले। और हम कोई वो तो है नहीं घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बन गए हो कि भगवान बन गए हो, तो उतने राग द्वेष हमारे को भी है। तो ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान बढ़ती है, 3 कषाय चौकड़े भी है। अब वहां नरक में दूसरे नार की तो उनको मारे, और वो बेचारे सम्यक दृष्टि है तो पिटते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो दुख एक कषाय जन्य नहीं है, बस 3 कषाय जन्य दुख भी है, उतना राग द्वेष भी है, उतनी मार काट भी है। वहां करें क्या, परिस्थिति ऐसी है, वहां पे वहां माहौल ही ऐसा है। वो सब अपने को मारने आ रहे हैं तो अपन बैठ के पिटते ही थोड़ा ना रहेंगे, वो भी मार। सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, वो बात अलग है। इसीलिए सम्यक दर्शन दृष्टि की भूमिका को समझना। यहाँ तो जरा सा कोई पढ़ने लिखने सुनने लग जाए, उसमें लोग उंगलियां उठाने लग जाते हैं, ये तो इतनी धर्मात्मा, यानी चू नहीं बोले कोई मंदिर जाए धर्म करे तो बोल नहीं सकता, और जो कोई धर्म नहीं करे वो चाहे जो करे, ये कहाँ का न्याय हुआ? पर लोगों को भूमिका का ज्ञान नहीं होता ना, लोगों को भूमिका का ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी मान लो हम अपने बच्चे को डांटते हुए दिखे एग्जाम के दिन आ रहे, तो लोग कहेंगे लो इतना पढ़ाती है, इतना धर्म करती है, बच्चे को डांट रही है। ये लेकिन ये उनको तो समझाना गलत बात है। ये पहले अपने को समझ में आए कि दुनिया तो कहेगी ऐसा, ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि उनको तो ज्ञान है ही नहीं। अब अपन दुखी हो जाते हैं ऐसा सुन के, और फिर अपने को लगता है अच्छा धर्म ही नहीं करो, लेकिन क्या करें, वो तो कहेंगे, उन अज्ञानी है। हमको क्षमता रखनी पड़ेगी कि वो कहेंगे कहने वाले, लेकिन हमें अपनी भूमिका का पता है। हमें इतना राग आता है, इतना राग द्वेष जो भी मोह है वो आता है, वही तो उनको पता ही नहीं है। तो लेकिन ये बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियां होती हैं ये उसमें समता भाव रखा जाए। पता ही नहीं है ना, वो क्या समझे, वो अपने हिसाब से। पर यह पूर्व भाव में हुआ, नरक आयु का उपभोग आरंभ होने के बाद उसका अपकर्षण संभव नहीं है, जबकि उक्त सूत्र में कथित जीवों को छोड़कर अन्य जीवों की आयु का अपकर्षण उसी भाव में भी हो जाता है। तो जो सूत्र में नाम कहे उसके अलावा अन्य कौन बचे? केवल कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश, बस ये बचे हैं इन जीवों की आयु में। जैसे एक चींटी चल रही है, अभी चींटी अच्छी भली चलती रहती तो मान लो जीती जितने भी उनकी आयु होती हो, 1 2 4 दिन 10 दिन ऐसे, लेकिन अब किसी ने हाथ से मसल दिया, पानी डाल दिया एकदम से, तो मर गई बेचारी उसी समय। तो उसकी आयु में अपवर्तन, ये चींटी, ये सब क्या है? कर्मभूमि के तो जीव है ना, तिर्यंश है, सबकी जानवरों की, हमारी, इस तरह की आयु में अपवर्तन हो सकता है। तो ये संपूर्ण चर्चा आयु के
अपकर्षण की है। अभी 132 पेज से कल ही स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम तो हो गया है।